चलो ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ठीक है, अब ये ब्लड वेसल्स हमारा क्या है जानते हो? जैसे हार्ट हमारा बन गया ना, हार्ट हम पढ़े ना, अब इसमें क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स जो होगी ना कि ब्लड की सप्लाई करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, पेड़ है, पेड़ है ना, पेड़ में तमाम टहनियाँ है ना, पत्ती तक है। जब उसका वाटर जाता है ना तो हर टहनियों में जाता है ना। वैसे ही ब्लड जो है हमारा है, जब हार्ट से सप्लाई मिलती है ना तो जितने ब्रांच हैं, सब ब्रांचेज, आर्टरीज, वेन्स जितनी हैं सब में जाएंगी। ठीक है ना, जब जाएंगी तभी तो मुस्कुराओगे, हरे भरे रहोगे, हैं हैं, नहीं तो पैरालाइज हो जाओगे। नहीं यार, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ना कोई नस जो है पहुंचा देगी वहाँ। इतनी नसें हैं, अगर कोई नस ब्लॉक हुई ना तो दूसरी सप्लाई देगी। वैसे पेड़ पौधों में भी है, ठीक है ना। तो ये हमारी जो ब्लड वेसल्स होती ना, ये ब्लड की सप्लाई सब जगह भेजेगी, यहाँ तक कि आपका हर बॉडी पार्ट जितना है, ठीक है ना। बस यही चीज़ है, इसी को आपको लिखना है, ठीक है ना। किस किस से होता है, ठीक है, आर्टरीज होती है, एरोटा होता है इसका एग्जाम्पल, ठीक है ना। और फिर साथ में आर्ट्रियोल्स होता है, कैपलरी, कैपलरी जानते हो ना, कैपलरी जानते हो ना, अरे भाई कैपलरी, हाँ हाँ हाँ, बस 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 एकदम समझ गए हो। जैसे अरे भाई उसका पेड़ ओड़ में जो होता है, ठीक है, जो वाटर जाता है ना वो कैपलरी सिस्टम से ही जाता है वो, हाँ ठीक है। और वेन्यूल्स हो गया, वेन्स हो गए, यही सब है, लिखते चलो फटाफट लिखो। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ब्रैकेट में लिख लेना, द मेन पार्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ब्लड वेसल्स द मेन पार्ट ऑफ, ब्रैकेट में लिखना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ब्रैकेट बंद कर दो। हाँ, फ्रॉम ए क्लोज्ड सर्किट, फ्रॉम ए क्लोज्ड, CLOSED, क्लोज्ड सर्किट ऑफ, CIRCUIT, सर्किट ऑफ ट्यूबुल्स, ट्यूबुल्स, TUBULES, ट्यूबुल्स ऑफ, नहीं ट्यूब्यूल्स फॉर होगा, फॉर, ट्यूब्यूल्स फॉर कैरिंग ब्लड अवे, ब्लड अवे फ्रॉम द, फ्रॉम द हार्ट टू, हार्ट टू डिफरेंट टिश्यू, डिफरेंट टिश्यू and then bringing it, and then bringing it back to the, हाँ BACK, back to the heart, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it is the, it is the, it is the मेजर, हाँ मेजर, MAJOR, मेजर
पार्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, मेजर पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड मेंटेन MAINTAN मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन, मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है ना। कौन कौन से टाइप्स होते हैं लिख लो। आर्टरीज पहला, ARTERIES, ARTERIES, आर्टरीज हो गया। इसी के अंडर में एरोटा होता है, आर्टरीज के ही अंडर में एरोटा होता है। हो गया। दूसरा होगा आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स आर्टरियोल्स। तीसरा लिख लो कैपिलरीज, चौथा लिख लो वेन्यूल्स, पांचवा लिखो वेन्स, वेन्स। हो गया। चलें। चलो, ये आर्टरीज जो होती है ये क्या करेगी, हार्ट से बॉडी के जितने आर्टरियोल्स रहेंगे, ठीक है ना, या एरोटा, लार्ज जो वेन्यूल्स होते हैं, वेन्स होते हैं, उन सबको सप्लाई देगा ये। मतलब सीधा सा फंडा समझो, वो देखे हो क्या बोलते हैं, ईंट भट्ठा देखे हो, जहाँ पर वो ईंट की पथाई करते हैं, अक्सर देखोगे ना इतनी मोटी पाइप में पानी जाएगा, मोटी पाइप जो रहेगी, और उसी पाइप में छेद रहेगा, नली लगा देगा ऐसे पतला पतला ऐसे, ठीक है ना। उस पतले पाइप से जगह 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 जहाँ जहाँ जो पथाई कर रहे हैं वहाँ वहाँ पानी जाएगा। तो जो मोटा वाला है वो हमारा ये आर्टरियोल्स है, ये आर्टरीज है, ठीक ना, आर्टरियोल्स है। ये जो पतला होगा वो हमारा आर्टरियोल्स हो जाएगा, एरोटा और आर्टरियोल्स के माध्यम से, ठीक है ना। मतलब मोटी पाइप से, यानी मोटा जो हमारा आर्टरीज है उससे आर्टरियोल्स की सप्लाई जाएगी। फिर उसके बाद जो हमारी कैपिलरी है, ठीक है ना, ये कैपिलरी जो होती है ये क्या करेगी जानते हो, उसमें भी छोटा छोटा और पाइप लगेगा, आर्टरियोल से भी छोटा छोटा पाइप लगेगा। मीन्स देखते हो ना कभी कभी जब स्किन को हटाओगे, जैसे मान लो ये बटक मसल्स है, अगर यहाँ की स्किन हटाओगे तो देखोगे बहुत पतली 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 दिखती है ना, उसमें भी सप्लाई जाएगी,
बहुत पतली पतली ब्रांचेज रहती हैं, तो ये कैपिलरी करती है, ठीक है ना। और वेन्यूल्स जो है देखो सबका दिख रहा है ना, ये है, आया समझ में। अच्छा, जो एक देखो कि यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी होती है, बहुत मोटी होती है, सबका देखोगे पकड़ोगे ना धड़ 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 करेगा, बहुत, अरे भाई इतना तेज नहीं करेगा, ऐसे ऐसे। जब भी डॉक्टर पेशेंट को चेक करता है, अगर सांस ओस नहीं आ रही है, ठीक है ना, और स्टेथो लगा के यहाँ भी चेक किया, सब कुछ चेक किया, कहीं उसको पल्स नहीं मिल रहा है, तो क्या करेगा, यहाँ पैसे लगाएगा। अगर यहाँ रच्चो तनिको भर का मिल रहा है, तुरंत कहेगा भाई सीपीआर करना शुरू कर दो, ऑक्सीजन लगाओ, ठीक है ना, अभी ये मतलब जिंदा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये कैरोटिड, यहाँ की आर्टरी जो होती है इसको कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, और जो पल्स हम चेक करते हैं ना, इसको हम कैरोटिड पल्स कहते हैं, ठीक है ना। ये है इसका, लिख लो, धीरे धीरे लिखते चलो, ठीक है ना। और वेन्स वगैरह भी वही सब है, ठीक है ना, लिखते चलो थोड़ा थोड़ा। पहला हेडिंग डाल दो, आर्टरीज डाल दो, आर्टरीज, पहला हेडिंग डालो आर्टरीज, लिखो दीज आर इलास्टिक वेसल्स, these are elastic vessels carrying blood from the heart to different tissue of organ, heart to different tissue of organ। पहला लिख लो, उसमें एरोटा, एरोटा, AROTA, अच्छा मैं गलत लिख दिया हूँ यार, AORTA, ओरटा होता भाई, एरोटा ओरटा जो भी भाई, ठीक है ना, लिख लो। इसी आगे लिख लो, इट इज लार्जेस्ट आर्टरी, हो गया, आर्टरी। इसी के नीचे ऐसे दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट लिख लो, कोई कैरोटिड आर्टरी का, हाँ दूसरा पॉइंट लिख लो, ठीक है, लिखो, नहीं दूसरे पॉइंट में, ब्रोंकी ऑफ द एरोटा, ब्रोंकी, BRONCHES, ब्रोंकी ऑफ द एरोटा, ब्रोंकी ऑफ द एरोटा, ब्रोंकी BRANCHES, ब्रोंकी, ब्रोंची जो भी ब्रोंकियोल्स होता है ना, जानते हो ना, ब्रोंकी ऑफ दी एरोटा है, AORTA, ओरटा, द कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी, हो गया, आर्टरी, हो गया भाई, बोलोगे। नेक्स्ट हेडिंग डालो, आर्टरियोल्स,
लिखो इट इज स्मॉलेस्ट इन डायमीटर, इट इज स्मॉलेस्ट डायमीटर, स्मॉलेस्ट डायमीटर लाइंड बाई LINED लाइंड बाई मसल्स, नेक्स्ट हेडिंग डालो कैपिलरीज, कैपिलरी लिखो इट इज स्मॉलेस्ट डायमीटर, इट इज स्मॉलेस्ट डायमीटर, स्मॉलेस्ट डायमीटर connect the arterioles to venule, connect the arterioles, ARTERIOLS, arterioles to venules, वेन्यूल से हेडिंग डालो लिखो these are connect the these are connect the these are connect the capillaries to the larger vein, capillaries to the larger vein, vein, नेक्स्ट लिखो वेन्स, नेक्स्ट हेडिंग वेन्स लिखो पांचवा, these carry blood from these carry blood from different organs, different organs and tissue, different organ and tissue बैक टू द हार्ट, उसी में लिखिएगा डिफरेंट टिश्यू बैक टू द हार्ट। एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिखो सब क्लेवियन बोन, नहीं सब क्लेवियन वेन, बोन नहीं वेन, सब क्लेवियन CLAVIAN सब क्लेवियन वेन VEIN वेन, जुगलर वेन, जुगलर JUGULAR जुगलर वेन, रीनल वेन RENAL रीनल वेन, इलियक वेन, रीनल वेन हो गया, इलियक वेन ILLIAC इलियक वेन ILIAC, वेना नेक्स्ट उसी में लिखो वेना केवा, नहीं उसी में वेना केवा, हो गया।
अब लिखो, हेडिंग डाल दो, एनाटॉमी ऑफ ब्लड। एनाटॉमी ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। पहला लिखो ट्यूनिका, इंटीमा। दूसरा लिखो ट्यूनिका मीडिया। तीसरा लिखो ट्यूनिका एडवेंटिटियस। ट्यूनिका इंटीमा, पहले एक बार समझ लो, ट्यूनिका इंटीमा जो होती है ये बहुत पतली होती है, एकदम थिन होती है, ठीक है ना। और ये जो बना होता है आपका, जो एंडोथेलियल सेल्स होती है, ठीक है, मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, उससे ये बनी होती है। मतलब इंटीमा का मतलब हो गया, ठीक है, अगर पूछ रहा तो मतलब अंदर की तरफ होना होगा, पतला है। और ट्यूनिका मीडिया जो है बीच में होगा, लेकिन ये थोड़ा मोटा होगा, ठीक है ना। ये भी जो है आपका इलास्टिक होता है, मतलब ऐसे पकड़ के खींचोगे तो तनेगा, ठीक है ना, फिर छोड़ दोगे अपने पोजीशन पे आएगा। और ट्यूनिका एडवेंटिसिया जो है ये कोलेजन है, हाँ कोलेजन, और जो बाहर की जो इलास्टिसिटी होती है उससे बनी हुई होती है, ठीक है ना। लिखते चलो, थोड़ा थोड़ा सा लिखते लो। हाँ, ट्यूनिका इंटीमा डालो। हो गया। लिखो, इट इज थिनेस्ट लेयर, पहला पॉइंट, थिनेस्ट लेयर, हाँ थिनेस्ट लेयर एंड, थिनेस्ट लेयर उसी में लिखते जाइएगा, नहीं थिनेस्ट लेयर हो गया, नेक्स्ट पॉइंट कर दो। दूसरा पॉइंट, दूसरा एंड मत लिखो, थिनेस्ट लेयर के बाद दूसरा पॉइंट करो। इट इज सिंगल सेल्ड लेयर इज, हाँ सिंगल सेल्ड लेयर इज कंपोज्ड ऑफ इंडोथेलियल सेल्स, थीलियल सेल्स। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज हालो स्ट्रक्चर, हालो HOLLOW, हालो स्ट्रक्चर, इट इज हालो स्ट्रक्चर, ल्यूमेन इज फार्म्ड, ल्यूमेन इज फार्म्ड 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 in which blood flow,
दूसरा हेडिंग डालो ट्यूनिका मीडिया। अच्छा, अगर जगह हो तो एक पॉइंट और उसमें लिख लो, इट इज इंटरनल इलास्टिक लैमिना, इंटरनल इलास्टिक, हाँ ELASTIC इलास्टिक लैमिना, हाँ LAMINA लैमिना। दूसरा हेडिंग डालो ट्यूनिका मीडिया, इट इज थिकेस्ट लेयर। पहला पॉइंट लिखो इट इज थिक, हाँ ट्यूनिका मीडिया में थिकेस्ट लेयर, हाँ THICKEST थिकेस्ट लेयर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट इज मेड अप ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर, इलास्टिक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू एंड पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस, सैकेराइड POLYSACCHARID पॉलीसैकेराइड सब्सटेंस। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट इज नोन एज एक्सटर्नल स्लैश करके मीडियल भी कर सकते हो इसको, मीडियल एक्सटर्नल स्लैश करके, मतलब ऐसे स्लैश नहीं बनता है, ऑब्लिक, मीडियल इलास्टिक लैमिना, लैमिना। नेक्स्ट हेडिंग डालो ट्यूनिका एडवेंटिशिया, बहुत शार्ट में लिखा रहा हूँ, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, टीसिया जो भी। इट इज कंपोज्ड ऑफ, लिखते चलो, इट इज कंपोज्ड ऑफ कोलेजन एंड आर्टरीज, composed of collagen and arteries, collagen and arteries supported by an external elastic lamina, लैमिना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इट इज नोन एज वासा, VASA वासा वैसोरम, VASORUM वैसोरम। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे, ठीक है ना, कैसे कैसे क्या है, थोड़ा सा है इसमें इलेक्ट्रिकल वेव वगैरह भी रहती है ना, और
फिर सर्कुलेशन थोड़ा सा रहेगा, कार्डियक साइकिल वगैरह है, ठीक है, हार्ट साउंड है, ईसीजी वगैरह बताऊंगा, है ना। ईसीजी देखना कौन कौन जानता है? ईसीजी कौन कौन देखना जानता भाई? हाँ, ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ना। अरे भाई नहीं देखना जानते हो, अगर कोई कह दे कि भैया तंजी देख लो रिपोर्टवा में का है ना, मस्त ऐसे फैलाओ, उसके बाद देखो ऐसे PQRST वेब होता है, कौनो वेब तंचो नीचे हो जाए ना, कह दो भाई लगता है तुम्हारे जाने के दिन है।